हनुमान का जन्म और उनकी पूंछ की उत्पत्ति भारतीय पौराणिक कथाओं का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्भुत अध्याय है। इस कथा में न केवल देवताओं और ऋषियों की शक्तियों का वर्णन है, बल्कि यह भी दिखाया गया है कि किस प्रकार हनुमान ने अपने जीवन में शक्ति, समर्पण और निष्ठा के अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए। यह कथा विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण, महाभारत, शिव पुराण और अन्य पुराणों में विस्तारित रूप से पाई जाती है। हनुमान का जन्म, शिव का अवतार। हनुमान का जन्म भगवान शिव के एक अंश के रूप में हुआ। इस कथा का आरंभ त्रेता युग में होता है, जब भगवान विष्णु ने धरती पर राम के रूप में अवतार लिया। राम का अवतार राक्षसों के संहार और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। राम ने इस धरती पर आगमन के समय सभी देवताओं ने यह महसूस किया कि उन्हें राम के लिए एक ऐसे सहयोगी की आवश्यकता होगी जो अविनाशी हो, अपार शक्ति से संपन्न हो और भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति रखता हो। भगवान शिव, जो स्वयं महाकाल और सर्वशक्तिमान है, उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे इस पृथ्वी पर एक अंश के रूप में अवतरित होंगे और राम के परम भक्त और सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसी विचार के साथ शिव ने वानर राजकुमार केसरी और उनकी पत्नी अंजना के लिए वरदान स्वरूप एक पुत्र के रूप में जन्म लेने का निर्णय लिया। अंजना, जो एक अप्सरा थी, को एक ऋषि के शाप के कारण वानरी का रूप धारण करना पड़ा था। उन्होंने और उनके पति केसरी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिससे शिव प्रसन्न हुए और उन्हें एक पुत्र के रूप में अवतरित होने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार भगवान शिव ने वायुदेव की कृपा से अंजना के गर्भ में प्रवेश किया और हनुमान के रूप में उनका जन्म हुआ। हनुमान के जन्म का अद्भुत घटनाक्रम। हनुमान का जन्म एक अत्यंत शुभ और चमत्कारिक घटना थी। जब हनुमान का जन्म हुआ तब आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। हनुमान का जन्म दिन विशेष रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वायुदेव, इंद्रदेव और अग्निदेव और अन्य प्रमुख देवताओं ने हनुमान को विशेष शक्तियों से संपन्न किया। हनुमान का नामकरण भी एक रोचक घटना है। उनका नाम हनुमान इसलिए पड़ा क्योंकि जब वे शिशु अवस्था में रूप में एक लाल फल समझकर निगलने के प्रयास में आकाश में उड़ गए, तो इंद्रदेव ने उन्हें वज्र से प्रहार किया, जिससे उनके गाल हन्नू में चोट लगी। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान के नाम से संबंधित एक और कथा है जो बताती है कि हनुमान का नाम संस्कृत शब्द हनु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जन्म। इस प्रकार उनका नाम उनके दिव्य उत्पत्ति और अद्वितीय शक्तियों का प्रतीक है। उनके अन्य नाम भी हैं, जैसे कि अंजनेय, अंजना के पुत्र, मारुति, वायुदेव के पुत्र और पवनसुत। हनुमान का बाल्यकाल और शक्तियों का प्रदर्शन। हनुमान का बाल्यकाल शरारतों और अद्वितीय शक्तियों के प्रदर्शन से भरा हुआ था। उनके बाल्यकाल की कई घटनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें सबसे प्रमुख घटना सूर्य को निगलने का प्रयास है। इस घटना ने न केवल उनकी शक्ति को उजागर किया, बल्कि उनके भीतर के बाल सुलभ जिज्ञासा और अद्वितीय साहस को भी दर्शाया। जब हनुमान ने सूर्य को एक लाल फल समझकर निगलने का प्रयास किया, तब संपूर्ण संसार अंधकारमय हो गया। इससे देवताओं में भय फैल गया, क्योंकि बिना सूर्य की सृष्टि का संचालन असंभव हो जाता। इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान को प्रहार किया, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। इस घटना के परिणाम स्वरूप वायुदेव ने अपनी संपूर्ण वायु शक्ति को रोक दिया, जिससे संसार में हाहाकार मच गया था। देवताओं ने वायुदेव से मांगी क्षमा और हनुमान को विभिन्न दिव्य वरदान दिए। इस घटना के बाद हनुमान को उनकी अमरता, असीमित शक्ति और अद्वितीय भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ। उनके भीतर इतनी शक्ति समाहित हो गई कि वे किसी भी असंभव कार्य को संभव करने में सक्षम हो गए। उनके बाल्यकाल में उनकी शरारतें इतनी अद्वितीय थी कि उन्हें नियंत्रित करने के लिए कई बार ऋषियों और देवताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन हनुमान की भक्ति और निष्ठा ने उन्हें हमेशा क्षमा दिलाई और वे अपने अद्वितीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध होते गए। हनुमान की पूंछ एक दिव्य शक्ति का प्रतीक।
हनुमान की पूंछ उनकी असाधारण शक्तियों का प्रतीक है। जब हनुमान की पूंछ की उत्पत्ति और उनके महत्व की बात आती है, तो यह कहना उचित होगा कि यह उनके दिव्य स्वरूप और अद्वितीय भक्ति का प्रतीक है। उनकी पूंछ का वर्णन विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में विस्तार से किया गया है और इसे उनकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। हनुमान की पूंछ और उनकी उत्पत्ति भी उनकी शक्ति से जुड़ी है। बाल्यकाल में जब उन्होंने अपनी अद्वितीय शक्तियों का प्रदर्शन किया, तब उनकी पूंछ भी उनकी शक्ति के साथ बढ़ती गई। यह कहा जाता है कि हनुमान की पूंछ की लंबाई शक्ति अनंत है और यह केवल हनुमान ही नियंत्रित कर सकते हैं। यह पूंछ उनकी पहचान का हिस्सा बन गई और उनके हर कार्य में इसका विशेष महत्व है। लंका दहन। हनुमान की पूंछ की महिमा। हनुमान की पूंछ का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध प्रसंग लंका दहन का है। जब हनुमान माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तो वहां उनकी मुलाकात रावण से हुई। रावण, जो अपने अहंकार और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था, उन्होंने हनुमान को अपमानित करने का प्रयास किया। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया।